नहीं, मैं हूँ डॉक्टर राजा मेहदी हसन, चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल की वेल्स की बीमारियाँ। यानी आम तौर पे ये मिस इंटरप्रेट किया जाता है या हमारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी मेरे दिल के 3 वाल्व बंद हो गए हैं, या मुझे 3 वाल्व बंद है, मुझे बाईपास का ऑपरेशन कहा गया है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि दिल के वाल्व्स और दिल की शरियानों की क्या क्या बीमारियां होती हैं। आज सिर्फ हम वाल्व्स के मतलब बताऊंगा, इससे नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको दिल की शरियानों का बताऊंगा। अगर दिल को देखा जाए तो दिल प्रॉपरली ये अगर हमारे सामने है, इसका काम क्या है? दिल का काम है कि कॉन्ट्रैक्ट होना, पंप करना पूरी बॉडी में। जब ये सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, पूरी बॉडी में ये ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, पूरी बॉडी के हर हिस्से को, हर सेल को खून की सप्लाई ज़रूरी होती है प्रॉपर काम करने के लिए। चाहे वो हमारा दिमाग है, चाहे हमारे वो फेफड़े हैं, चाहे जिगर है, या बाकी बॉडी के हिस्से हैं। इवन दिल को भी ब्लड सप्लाई चाहिए ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स खुराक होती है जिसकी वजह से दिल काम करता है। और दिल के बाकी हिस्से, हमारी टांगें, हमारे हाथ, हमारी आंखें, ये ब्लड सप्लाई की वजह से ही सारे अपने अपने फंक्शंस कर रहे होते हैं। तो दिल को ये अगर देखा जाए तो इसके ऊपर 3 बड़ी बड़ी शरियाने होते हैं। इसको मैं अगर कट करूं चाकू के साथ और इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो ये आपको 4 खाने बड़े बड़े नजर आएंगे। ज़रा ये आप देखें, ये दिल का, ये फर्ज कर मेरा ही दिल है ये, तो ये दिल का राइट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड है। तो बुनियादी तौर पे खून जो है हमारा राइट साइड पे, राइट यानी कि राइट 2 खाने होते हैं। एक छोटा राइट एट्रियम कहते हैं और दूसरा राइट वेंट्रिकल है। ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट होके राइट एट्रियम में सबसे पहले आता है। कुछ ये निचले हिस्से से इन्फीरियर वेने कावा के जरिए और पूरे बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से ये सुपीरियर वेने कावा, इसके ज़रिए पूरी बॉडी का डी ऑक्सीजनेटेड यानी गंदा खून समझ लें आपका, ये ब्लू देख लें निशान लगा हुआ है, यहाँ पे आएगा सबसे पहले। और राइट एट्रियम से ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये इसको ये राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। यहाँ पे एक वेल्व लगा होता है जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, और इसके 3 कस्प होते हैं, 3 इसकी झिल्लियाँ होती हैं। वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो सिकुड़ जाता है, फिर रिलैक्स होते हैं तो खुल जाते हैं। वो इसको ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। ठीक है, तो ये राइट वेंट्रिकल में आया। यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ये जब खून हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सारा खून जो है ना यहाँ से सर्कुलेट होके ये फेफड़ों में चला जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ एक और वेल्व लगा होता है जिसको कहते हैं पल्मोनिक वेल्व। ये पल्मोनरी वेन्स के जरिए ना ये जो है ना ब्लड जो है ना सारा जो है ना पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये सारा ब्लड सब हार्ट में चला जाता है। हार्ट में ऑक्सीजन मिलती है, लंग्स में जो ऑक्सीजन मिलती है, और ये ऑक्सीजन मिलने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वहाँ से फ्रेश होके वापस लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम में आके तो यहाँ से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है थ्रू माइट्रल वेल्व। यहाँ पे माइट्रल, इसके 2 कस्प होते हैं, इसको माइट्रल वेल्व या बाइकस्पिड वेल्व भी कहते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी 4 खानों में सबसे मजबूत तरीन और सबसे ज़रूरी तरीन हिस्सा है। और इसकी जो जो ये दीवारें होती हैं काफ़ी सख्त होती हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन करता है जब, तो ये बॉडी से यहाँ से फिर आगे एक और वेल लगा होता है एओटिक वेल, इसके ज़रिए पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट होता है। ये ऊपर देखे ये शहरग है जिसको एओटा कहते हैं। एओटा के ज़रिए ये असेंडिंग एओटा है, ये आर्च है, ये डिसेंडिंग एओटा के ज़रिए पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। कुछ निचले हिस्से में चला जाता है, कुछ ऊपर वाले हिस्से में चला जाता है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। तो मेन कहने का मकसद ये है कि राइट साइड पे 2 वेल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व, पल्मोनिक वेल्व, और लेफ्ट साइड पे 2 वाल्व होते हैं, एक माइट्रल वेल्व और एक एओटिक वेल्व। यानी ये 4 इंपॉर्टेंट वेल्व्स होते हैं जिसको कहते हैं कि ये दिल के वेल्व्स की बीमारी। तो इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि ये ट्राइकस्पिड वेल्व, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो हमारा ये माइट्रल वेल्व होता है, क्योंकि बचपन में बाज़ औक़ात पैदाशी तौर पे या बाज़ औक़ात अर्ली जो एज होती है, टीन एज, उसके अंदर एक बीमारी होती है जिसको रोमेटिक फीवर कहते हैं। उसमें गला ख़राब होता है, ख़ास जरासीम जो है वो गले पे असर करता है, और उसकी वजह से ये फिर बाद में जोड़ों पे भी और दिल पे भी असर करता है फ्यूचर में। तो इसको माइट्रल वेल को अफेक्ट करता है। इसको वाइल बाद औक़ात ये
इसके जो कस्प होते हैं उसके ऊपर वो कैल्शियम जम जाता है और ये जो वेल सिकुड़ जाते हैं जिसको माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं। और बाज़ कंडीशन में ये वेल लीक करता है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होके खून जब जाता है फेफड़ों की तरफ एओर्टा की तरफ पूरी बॉडी में से, उससे कुछ ब्लड यहाँ वापस भी चला जाता है जिसको कहते हैं कि रीगर्जिटेशन, यानी वेल लीक करता है, ये कुछ ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम की तरफ भी चला जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ हमारी जो माइटल वेल्व की है। और साथ ही जो एओटा है, ये बाज़ औक़ात ये होता है कि ये जो एओटिक वेल्व है ये भी मुख्तलिफ़ कंडीशंस में बाज़ औक़ात तंग हो जाता है जिसको कहते हैं एओटिक वेल्व डिजीज़। अगर तंग हो तो उसको कहते हैं जी एओटिक स्टीनोसिस है, और अगर वाल लीक करे तो उसको कहते हैं एओटिक रीगर्जिटेशन। ये लीक करके बाद औक़ात बजाय ऊपर जाने के कुछ ब्लड वापस भी आ जाता है और उसकी वजह से दिल फिर ये फैल जाता है। यानी कि माइटल वेल्व डिजीज़, एओटिक वेल्व डिजीज़, और फिर राइट साइड पे ज़रा कम चांसेस होते हैं बीमारी के, लेकिन हो सकती है ट्राइकस्पिड वेल्व डिजीज़ भी होती है और पल्मोनिक वेल्व डिजीज़, जिस तरह मैंने बताया ना, ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस और ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, और पल्मोनिक स्टीनोसिस और पल्मोनिक रीगर्जिटेशन, यानी ये 4 वेल्व्स की उसमें तंग भी हो सकता है और लीकेज भी हो सकती है। तो ये है असल में दिल के वेल्व की बीमारी जिसको लोग कंफ्यूज करते हैं। दिल की जो शरियानों की बीमारी होती है वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।